हिंदू शास्त्र के अनुसार एक समय की बात है। भगीरथ नाम का एक राजा हुआ करता था। उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से मां गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता था, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर एक दिन की दृढ़ निश्चय किया कि मां गंगा को एक दिन धरती पर लाकर ही रहूंगा। लेकिन मां गंगा देवलोक में रहा करती थीं और देवलोक छोड़कर जाना नहीं चाहती थीं। लेकिन राजा भगीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं। लेकिन उन्होंने राजा भगीरथ से कहा कि उनका जल प्रवाह की गति बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। फिर राजा भगीरथ चिंता में पड़ गए। फिर तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और भगवान भोलेनाथ जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। अब समय था माता गंगा को पृथ्वी पर लाने का। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड प्रवाह से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम गंगाधर पड़ गया। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का प्रवाह कम हो गया और वो पृथ्वी पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाने लगा। राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहां पहुंची जहां राजा भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी। मां गंगा के स्पर्श से राजा भगीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। आज उस जगह को गंगा सागर के नाम से जानते हैं। गंगा के स्पर्श से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी का बटन भी दबा दें। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। भक्ति रस चैनल इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें।